नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में मोदी सरकार का मौजूदा बहुमत हिल गया है? मतलब कि एक तरफ बागी सांसदों ने एनडीए को ज्वाइन किया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में अचानक से इस्तीफा होते ही कैसे हड़कंप मच गया है और बागी सांसदों की मंत्री पद की डिमांड के आगे अमित शाह कैसे बौखला रहे हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। मंत्री पद की डील ना फाइनल होने पर बागी सांसदों ने कैसे पलटी मार दी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार में होगा फेरबदल। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मंजूर। तो मोदी सरकार में भगदड़ मची हुई है। बागी सांसदों की डिमांड पूरा करने के लिए गुजरात लॉबी ने मौजूदा बीजेपी के नेताओं को उनके मंत्री पद से हटाना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने एक तरफ अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरंत इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब बागी सांसदों की डिमांड पूरी करने के चक्कर में अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। खबरें तो चलाई जा रही हैं कि परिसीमन बिल को पारित करवाने के लिए मोदी शाह ने सदन में 2/3 बहुमत को जुटा लिया है। फिलहाल इस 2/3 की संख्या को पूरा करना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। खेल समझिए। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को तो अमित शाह ने एक तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू हर बार मोदी सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूल करने से बाज नहीं आते हैं। एक तरफ नायडू अमित शाह पर दबाव बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेचारे अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी होने के चलते नायडू पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। फिलहाल अब यही खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की किंग मेकर की पोजीशन छिन गई है, वहीं दूसरी तरफ बागी अब दमदार हो गए हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि काकोली घोष का कद अब चंद्रबाबू नायडू से बड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद हैं और नायडू के 16 सांसद हैं। ऐसे हालातों में अगर सांसदों की संख्या बड़ी है तो डिमांड भी बड़ी की जा रही है। खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तो मोदी सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद मिला है, लेकिन काकोली घोष ने 2 मंत्री पद कैबिनेट में मांग लिए हैं। एक तरफ टीएमसी के सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने के एवज में दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब मोदी की कैबिनेट में रीशफल होने वाला है। खबर निकलकर सामने आई है कि मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है। तृणमूल के बागी सदस्यों वाले एनसीपीआई को भी मिल सकती है जगह। फिलहाल एनसीपीआई के सांसद यानी कि टीएमसी के बागी सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बात अब सिर्फ टीएमसी के बागी सांसदों की नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसद भी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख सकते हैं, भास्कर की आज की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि उद्धव के 7वें सांसद भी शिंदे गुट में आना चाहते थे। शिवसेना नेता बोले मंत्री पद चाहते थे, बात नहीं बनी, ठाकरे के बगल में बैठते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 7 सांसद बागी होने वाले थे, लेकिन उस सांसद से मंत्री पद को लेकर डील फाइनल नहीं हुई तो सांसद ने पलटी मार दी है। फिलहाल एक सांसद ने तो पलटी मार दी है, लेकिन इन बाकी बचे 6 सांसदों को बिना मंत्री पद ऑफर किए किस तरीके से अमित शाह अपने खेमे में शामिल रख पाएंगे, ये देखना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर सांसद एनडीए को सपोर्ट करेगा तो वो सिर्फ सांसद बनकर नहीं रहेगा, हर एक बागी सांसद मंत्री बनना चाहता है। फिलहाल मंत्री पद की संख्या तो लिमिटेड है, लेकिन बागी सांसदों की संख्या अनलिमिटेड होती जा रही है। लेटेस्ट
लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आप अच्छे से जानते हैं कि अब एनडीए का नंबर बढ़कर 318 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 240, एनसीपीआई के 20, टीडीपी के 16, शिवसेना के अब 13 हो गए हैं, जेडीयू के 12, एलजेपीआर के 5, जेडीएस 2, जनसेना 2, आरएलडी 2 और अदर्स 6, मतलब कि टोटल होता है 318 का। फिलहाल ये अभी भी 360 यानी कि सदन के 2/3 बहुमत से बहुत कम है। आपको बता दें कि गुजरात लॉबी ने परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने का प्लान तो बना लिया है। फिलहाल अब यही प्लान उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बागी सांसदों ने डिमांड रखी है, अब उन सांसदों की डिमांड को पूरा कर पाना अमित शाह के बस के बाहर दिखाई दे रहा है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी के मौजूदा नेताओं को बागी सांसदों की डिमांड पूरा करने के चक्कर में उनके पद से हटाया जा रहा है। सबसे बड़ा और लेटेस्ट इस्तीफा जॉर्ज कुरियन का हुआ है। आपको बता दें कि जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया और 23 जून को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से बागी हुए सांसद मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि मौजूदा हालातों में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी मंत्री बनकर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने बागियों को साधने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल ऐसे हालातों में अगर परिसीमन बिल कहीं सदन से पारित हो गया तो एसआईआर और चुनाव आयोग जैसे छोटे मोटे खेल करने की अमित शाह को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मोदी सरकार ने अचानक से ठीक 2 महीने पहले परिसीमन बिल को सदन में पेश भी किया, लेकिन ये बिल 54 वोटों से गिर गया। पास होने के लिए मौजूदा सांसदों के हिसाब से बीजेपी को 352 वोट चाहिए थे, लेकिन मिले सिर्फ 298। आपको बता दें ये पहला ऐसा मौका था जब मोदी सरकार सदन में बेइज्जत हुई। मोदी शाह की डबल फजियत हुई, बिल पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। फिलहाल अब इसी फजियत से बचने के लिए जैसे अमित शाह 2/3 बहुमत जुटाने में लगे हैं, ऐसे हालातों में क्या बागी सांसदों की डिमांड पूरी करने के चक्कर में मोदी सरकार का मौजूदा बहुमत हिलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या परिसीमन बिल मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।